आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका सही मूल्यांकन जो है वो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप है नहीं है वो हो जाता है बहुसंख्यक का शासन। बहुसंख्यक का शासन मतलब कि बहुत लोग जब संख्या में शासन करते हैं तब उस स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अनुरूप नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार जो होता है वो बहुमत होता है। बहुमत, जिसका बहुमत अधिक रहेगा उसी का सरकार बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। इसमें से बताना है किसमें घोषणा की गई है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो वो घोषणा की गई है नागरिक शास्त्र में, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में यह बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश में एकल मतलब कि एक दलीय शासन व्यवस्था है, या उसे एकल भी कह सकते हैं। तो बताना है कौन सा जो देश है वो एक दलीय है। तो एक दलीय की श्रेणी में वो चीन आता है, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन वो लोकतंत्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। तो वो होती है चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। जो भारत में है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारत जो है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया था स्वतंत्र भारत में पहली बार। तो स्वतंत्र भारत में 1956 में किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है कौन सी। तो वो जाती है जनता। जनता जो है वो केंद्र बिंदु है, क्योंकि जनता जो निर्णय लेगा वही शासन व्यवस्था लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है वो क्या है। तो वो हो जाता है जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों प्रकार की जो सामाजिक समस्या है वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ। 15वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 2009 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो वो हो जाएगा 100 देशों में। 100 देश जो है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें खाली स्थान है जो भरना है। देश में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है किसके बीच। तो वो हो जाता है लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनमें सामाजिक विविधताएं उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किस प्रकार की जो सरकार है हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो हो जाती है लोकतांत्रिक सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो किस लोकतंत्र पर। तो वो हो जाता है जनमत पर अघृत के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक देशों में फैसला एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो जो लोकतांत्रिक होते हैं
उसको किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो लिए जाते हैं जनप्रतिनिधित्व के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त वो हो जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर ये जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र है, तो वो हो जाते हैं एकल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है हमारे भारत का लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो होता है वो होता है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए वो हो जाते हैं लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो उस हिसाब से लोकतंत्र की सफलता मतलब प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा जो है वो सही गुण नहीं है लोकतंत्र के बारे में, तो वो हो जाता है बहुसंख्यकों का शासन। ये जो है वो सही गुण नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोकतंत्र में समानता का पोषण भी होता है और व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि भी होती है। तो जो नहीं होता है तो वो होता है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो जो लोकतंत्र की सफलता के लिए होता है वो आवश्यक है मजबूत जनमत। मजबूत जनमत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है। जो भारतीय संविधान में किया गया संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वामपंथ दल है। तो जो वामपंथ दल है वो हो जाता है सीपीआई। सीपीआई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो वामपंथ दल की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में, तो वो होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कोई भी फैसले लेने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। किससे स्पष्ट होता है, तो वो हो जाता है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय को देखते हुए। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो बिहार में लोकतंत्र की जो जड़ें है बहुत गहरी और मजबूत भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिमाणों का सही आधार है। लोकतंत्र के परिमाणों का सही आधार वो हो जाता है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।